हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से उसको भी प्रेस कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप इस नंबर पर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। ये जनरल रीडिंग है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चाहे आप किसी भी जेंडर के हों, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है। तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबके लिए ही है। आप सेंटेंस को अपने जेंडर के हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं अगर आपको चेंजेस लगे तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेकर। कार्ड्स हमने पहले ही शफल कर लिए हैं। इस टाइमलेस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। देखिएगा पूरा एंड तक ताकि आपको पूरी रीडिंग समझ आए और फिर कमेंट ज़रूर करिएगा कि किससे कितने % रेजोनेट हुई। आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करना। तो जैसे कि हमने कार्ड शफल करे हैं, जैसे कि हमें एनर्जी दिख रही है, तो एक चीज़ दिख रही है मुझे कि डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। कहीं से भी हो आपका काम बन रहा है, कहीं से भी हो कुछ भी हो, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर हैविंग योर गुड टाइम और चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लंबे समय से चला आ रहा था जो कुछ वो, या तो फैमिली में किसी ऐसे पर्सन को हो सकता है जिससे आप स्ट्रेस हो जाएंगे, या फिर आपको खुद हो सकता है। तो वो लंबे टाइम से चला आ रहा है, वो वाला हेल्थ इशू की बात कर रही हूँ मैं। वैसे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। आपके बारे में लोगों के थॉट्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी तरीके से लोग आपको ट्रीट करना चाहते हैं एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिवाइन ब्लेसिंग। पीपल हैव एक्सेप्टेड योर प्रेजेंस। उनको आपकी बातें अच्छी लगती हैं, उनको आपकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। लोगों ने ये चीज़ देखी है, वो एडमायर करते हैं द वे यू ट्रीट पीपल। बहुत ही अच्छे से वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करने जाते हो, तो बहुत से लोग आपसे रुष्ट होते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे जुड़ते हैं और अननोइंगली ऐसे लोग जो कि एक टाइम पे स्ट्रेंजर्स होंगे, वो आपके फैमिली का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कि कई बार उनके सामने ब्लड रिलेशनशिप फीके पड़ जाते हैं और वो स्ट्रेंजर आपके फैमिली में आके घुल मिल जाते हैं और एक फैमिली का अटूट हिस्सा बन जाते हैं। और वो लोग आपको इतना, मतलब आपके साथ यही है कि आपको ना बाहर वाले लोगों ने हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको सम्मान दिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। तो आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव भी ऐसा ही है कि लोगों को लगता है दैट यू हैव अ फ्रेंडली नेचर, बट एक होता है ना कि चीज़ें तो दोनों तरफ से चलती है। लकीली आपकी वाइब भी उन लोगों से मैच करती है जो कहीं ना कहीं आपके जैसे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका विचार आपसे मिलते हैं, तो ऐसी उनकी वाइब होती है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, बट जो सबसे अच्छी चीज़ थी आपके बारे में वो ये है कि आप लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं, आप लोगों से बहुत अच्छी तरह बैठते हैं, बहुत ही प्यार भरा आपका व्यवहार रहता है। आप कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं कि आप किसी को बुरा या असहज महसूस करवाएं, ऐसा आप कभी नहीं करते हैं। इनफैक्ट ऐसा है कि आप अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कहे जाने वाले पर्सन हैं। आपको सब लोग सबसे ज़्यादा प्रेज़ करते हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आप, आपकी आंखें काफ़ी अच्छी होंगी। तो लोगों का ना एक कनेक्शन देखो ये है हमारी सोसाइटी का, आप कुछ भी कह लो, ये एक रहता है कि जो इंसान सुंदर रहता है ना तो उससे सब लोगों के रिश्ते अच्छे रहते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन हर कोई इंसान एक सुंदर इंसान से बना के रखना चाहता है। आई डोंट नो वाई, इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये मैं जानती हूँ कि सोसाइटी में ब्यूटी
की बहुत ज़्यादा महत्व है। और जबकि ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रिश्ता होगा कि जिसमें ब्यूटी ही मैटर करती है, नो। अगर फ्रेंडशिप की भी बात करूँ मैं कि फ्रेंड्स हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर कोई सुंदर इंसान है तो उससे दोस्ती करना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ बचपन से अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, देखो मैंने अपने आसपास ऐसा माहौल देखा है, ठीक है। और वही चीज़ मैं कार्ड में भी देख पा रही हूँ कि पूरा ना सेंटर जो है वो ब्यूटी पर है, पूरा जो सेंटर है वो शेयरिंग पे, फ्लावरिंग पे, ब्यूटी, एक ऐसा अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ नेचर। ह्यूमन जो है वो नेचर का ब्यूटीफुल पार्ट ही तो है। तो बिकॉज़ विदाउट नेचर वी कांट सर्वाइव, है ना। तो हम भी तो उसी का पार्ट हुए, हमारे बिना नेचर भी सर्वाइव नहीं करेगी, या शायद हमारे बिना तो नेचर सर्वाइव कर लेंगे बट हम नहीं कर पाएंगे नेचर के बिना। तो बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि फूड साइकिल में तो इंसान की भी ज़रूरत है, फूड चेन में। तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे सोच से कहीं ज़्यादा अलग हैं, बट आपके लिए जो है एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ज़्यादातर अच्छा ही रहा है, क्योंकि आपको ना अपनी तरफ से आगे से आकर हमेशा लोग मिले हैं और आप हमेशा एक ग्रुप का ना अट्रैक्शन, जैसे कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, कि आपके इर्द गिर्द ही लोगों की बातें रहती हैं। और कोई भी बात हो, आपने नोटिस किया होगा, तो आपको फोकस बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, बहुत ज़्यादा आपकी बात सुनी जाती है। ऐसे में क्या होता है कि दो कंडीशन दिख रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। और ये बहुत ही ये एकदम रॉ फैक्ट हैं सोसाइटी के, बिल्कुल सच, कि या तो इंसान बहुत सुंदर हो या तो इंसान के पास बहुत पैसा हो, ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। तो आपके बारे में जो बातें होती हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस यू हैव दैट ब्यूटी जो कि लोग डिज़ायर करते हैं, वो अदाएँ हैं आप में, वो बातें हैं, वो वो पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग वाली। तो लोगों को लगता है यू यूज़ योर पर्सनैलिटी, यू यूज़ योर चार्मिंग नेचर, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो अपने फेवर के लिए, अपने काम बनाने के लिए। और काफ़ी हद तक लोग जो है वो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट से साउंड करते हो और बहुत भोले से लगते हो, तो लोग आपकी बातों में मोस्ट ऑफ़ द टाइम आते ही हैं। बट वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको क्या सोच रहा है, अच्छा देख रहा है, बुरा देख रहा है, कैसे देख रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप तो अपनी धुन में रहने वाले पर्सन हो, यू लिटरली डू नॉट गिव एनीथिंग अबाउट इट। आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोलता है। हालांकि पहले आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, आप लोगों के पीछे जाते थे, आप सफाइयाँ देते थे, आप एक्सप्लेन करते थे खुद को और चीज़ें मेंटेन करते थे उस वे में जो होनी चाहिए। बट अभी लोगों ने ये चेंजेस देखे हैं कि अब आप उस चीज़ से ना मनाते हो लोगों को, ना पीछे पड़ते हो, ना लोगों की लाइफ में उतना ज़्यादा इंटरफियर करते हो, ना उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस आप किसी का एक्सपेक्ट करते हो, ना आप किसी के लाइफ में उतना ज़्यादा करते हो। बिकॉज़ आपकी सोच पहले से बहुत ज़्यादा बदली है, आपका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बदला है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुए हो आप अभी डिवाइन की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो भी क्रिटिसिज्म है उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी सोल प्रभु में आती है, प्रभु की शरण में आती है, जो भी पर्सन प्रभु की शरण में आता है, तो उसको क्रिटिसिज्म से सबसे पहले छुटकारा मिल जाता है। पहले तो धीरे धीरे उसके विरोधी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर विरोधी हैं, राइट, विरोधी हैं, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि उन विरोधियों से फ़र्क पड़ना कम हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, अगर आप कहीं वर्क करते हैं, आप वर्किंग हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलें और आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो, तो लोग उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियरली, ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको डिच कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ जेलसी, बिकॉज़ ऑफ हेट्रेड, दे कैन ब्रीच दी कॉन्ट्रैक्ट, और वो कहीं ना कहीं आपको या तो आपका क्रेडिट खुद ले लेंगे या फिर किसी तरीके से तो आपका डाउनफॉल लाने की कोशिश करेंगे। बट जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वो वाली सेइंग आप पर बिल्कुल फिट हो रही है।
बिकॉज़ अभी तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, अभी तो वो प्रॉपर उसी एजेंडा से आपको गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस सर्वाइवल मोड में आओ और आगे बढ़ो, थोड़ा सा योद्धा वाले उसमें आओ, बिकॉज़ आप लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। आपका लाइफ में एक अलग मिशन है, आप लाइफ में कुछ ना कुछ करके जाने वाले हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो आया, खाया पिया, कमाया और फिर मर गया। नहीं, आपका सोल पर्पस कुछ डिफरेंट है, और इसीलिए आपको कई बार ना इतना सब कुछ होने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप अधूरापन महसूस करते होंगे, आपको लगता होगा कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी सी है। सो दिस इज़ बिकॉज यू हैव नॉट सर्च योर सोल पर्पस। अभी तक आपको समझ ही नहीं आया है वॉट इज़ बिहाइंड दैट। सो धीरे धीरे, अभी देखिए, अभी इंस्टेंट ईश्वर आपको नहीं बताएंगे ना, अभी कोई इंसान आपको बता सकता है, क्योंकि जो ईश्वर करना चाहते हैं ना, वो धीरे धीरे आपको जोड़ते हैं कड़ियों से। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो आपको बता देंगे। धीरे धीरे प्रभु आपको ऑप्शंस देते जाएंगे, और आप अपने बुद्धि से, अपने कर्मों से सही ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आपके कर्म खराब होंगे, आपकी सोच दूषित होगी, आपका ऑप्शन गलत चूज़ करोगे, आपका डाउनफॉल। अगर आपकी सोच सही है, आपके कर्म सही हैं, तो आप अपग्रेड होते चले जाओगे। सो लाइफ में ना भगवान ने सबको पज़ल दे रखे हैं, और वो पज़ल वर्क ऐसे ही करते हैं आपकी बुद्धि और आपके एक्शंस पे, कि आपके एक्शंस कैसे हैं, कितने प्योर हैं, उस हिसाब से आपका माइंड और हार्ट वर्क करता है। तो आई होप जैसे कि आपको ईश्वर ने ब्यूटी दी है, वैसे आपको माइंड भी दिया है, और आप उस हिसाब से ही आगे चलोगे, क्योंकि लोग बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आपकी ब्यूटी पर ही है। उनको लगता है कि आपको भरी थाली दे दी गई है, आपने लाइफ में और कुछ नहीं किया है। तो जो लोगों को ऐसा लगता है, तो उनको आपका स्ट्रगल ज़रूर देखना चाहिए था, क्योंकि दूर के ढोल तो सुहावने होते हैं, वो वाली चीज़ है। बट वही, आप सबको जा के तो नहीं बता सकते, यू कांट कन्विंस। और जो इंसान मान के बैठ चुका है ना, तो उसको तो आप कभी बोल ही नहीं सकते। जिसने देख लिया कि अरे नहीं, मुझे तो बी को ही डी बोलना है, फिर तो जिसने मन बना लिया, तो आप उसको सच नहीं बता सकते हो। वो वाली चीज़ें होती हैं। तो और जिसके मन में कोई बैर नहीं है, जो गलतफहमी है, गलतफहमी को तो आप दूर कर सकते हो, बट ठानी हुई बात तो नहीं, गलतफहमी के तौर पे आप उसको दूर नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें वही मानना है, और जब उन्हें वही मानना है, तो आप कैसे बदल सकते हो। तो ये इनकी थिंकिंग थी, ये इनकी सोच थी। बाकी आपसे कितना रेजोनेट किया है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। राधे राधे।